जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका एसपीजी चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 10th क्लास और 12th क्लास के रिजल्ट के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि 10वीं क्लास का 12वीं क्लास का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर हम बात करें कि हम जो रिजल्ट आया है हमारा, क्या आपके किसी विषय में नंबर कम हुए हैं, यानी कि आपका जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट में आपके किसी विषय में कम नंबर आए हैं। जितना कॉपी में लिख कर आए थे उतने नहीं आए हैं। जितना आप कॉपी में लिख कर आए थे, आपने जो सोचा था उतने नंबर नहीं आए, आपके नंबर कम आए हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर आपको क्या करना है, मैं आपको बता दूं। एक आपको काम करना है। क्या आपको काम करना है, मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा वीडियो के माध्यम से। वीडियो को शेयर कर देना है सभी के साथ। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जब भी आपको ऐसा लगता है, जब आप 10वीं क्लास में हो या 12वीं क्लास में हो, ठीक है, जब आप 10वीं क्लास में हो 12वीं क्लास में हो और आपको ऐसा लगता है कि आपके जो नंबर है ना वो कम आए हैं, तो फिर आपको क्या काम करना है, आपको केवल और केवल एक ही काम करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको केवल और केवल एक ही काम करना है। रीटोटलिंग का जो फॉर्म है वो अप्लाई करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके नंबर कम आए हैं, आपके नंबर आए हैं 50, आपने सोचा था आने चाहिए 55 या आपको 60 आने चाहिए थे, तो फिर आप एक काम करिए, रीटोटलिंग का फॉर्म सबमिट कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, रीटोटलिंग का फॉर्म सबमिट कर दीजिए। जब आपके रिजल्ट आ जाते हैं तो रिजल्ट के तुरंत बाद में रीटोटलिंग का फॉर्म स्टार्ट कर दिया जाता है। एमपी बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है 25 मई को दोपहर के 12:30 बजे। तो इनके जो रीटोटलिंग के फॉर्म है वो अप्लाई होना शुरू कर दिए गए हैं। तो जो भी एमपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, रीटोटलिंग का फॉर्म भर दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे नंबर कम आए हैं, क्योंकि जब नंबर कम आते हैं तो हमें केवल और केवल एक ही फॉर्म भरना होता है, रीटोटलिंग का फॉर्म। अब रीटोटलिंग के फॉर्म भरने के बाद में क्या होता है दोस्तों, देखिए रीटोटलिंग के फॉर्म में होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ पूरी जानकारी। रीटोटलिंग का फॉर्म जो होता है, रीटोटलिंग के फॉर्म भरने के बाद में आपकी कॉपी चेक नहीं की जाती है। रीटोटलिंग के फॉर्म में आपकी कॉपी चेक नहीं होती है कि आपने जो क्वेश्चन लिखा है वो चेक हो, आपने एक एक क्वेश्चन को चेक किया जाए, ऐसा नहीं होता है। केवल आपके जो नंबर होते हैं ना, जो नंबर मान के चलिए कॉपी का एक पेज है, एक कॉपी का एक पेज है, एक कॉपी का एक पेज है, एक कॉपी का एक पेज है, ठीक है, एक कॉपी के पेज हो गए। अब दोस्तों क्या होता है, आपको पता होगा कि जो एक पूरा पेज होता है, जिस पेज के अंतर्गत जितने नंबर आए हैं वो नंबर ऊपर लिख दिए जाते हैं। मान के चलिए इस पेज में 4 नंबर, इस पेज में जो भी आपने लिखा है उस पेज में 6 नंबर, इस पेज में 10 नंबर, इस पेज में 4 नंबर, इस तरह के चलते हैं। अब रीटोटलिंग का जब आप फॉर्म भरोगे ना तो क्या होगा, केवल और केवल जो नंबर है ना, केवल और केवल जो नंबर हैं 4, 6, 10, जो 4 नंबर है ना, केवल ये नंबर काउंट होते हैं। 4, 6, 4, 10, 10, 10, 20, 24। अब आपके ये नंबर हो कितने रहे हैं, 24 नंबर, ठीक है, ये 24 नंबर हो रहे हैं एक्चुअल में। लेकिन गलती से रिजल्ट में नंबर आ कितने गए हैं, 20। तो फिर क्या होगा, आपके 20 की जगह कितने नंबर हो जाएंगे, 24 नंबर, यानी कि 4 नंबर बढ़ जाएंगे। तो रीटोटलिंग में क्या होता है कि आपके जो नंबर होते हैं जोड़ने में अगर किसी से गलती हो जाती है टीचर से, तो फिर रीटोटलिंग के फॉर्म में ये नंबर हैं दोबारा से जोड़े जाते हैं और आपके नंबर अगर बढ़ रहे होते हैं, अगर गलती से नंबर कोई रह जाता है किसी भी पेज का जोड़ने से, तो वो क्या होता है, फिर से पेज में जोड़ दिया, जो आपका टोटल नंबर होता है उसमें जोड़ दिया जाता है। अगर आपको ये नहीं पता था रीटोटलिंग का मतलब क्या होता है, अगर ये मतलब समझ में आ गया है तो अच्छे से कमेंट करना, जिससे मुझे भी पता चल सके कि आपको अच्छे समझ में आ गया है, ठीक है। अब दोस्तों आप ये सोच रहे हैं कि हमें तो अपना पूरा क्वेश्चन ही क्या करवाना है, चेक करवाना है, यानी कि हमें अपना पूरा क्वेश्चन, हमारा जो भी क्वेश्चन लिखे थे वो दोबारा से चेक हो, हमारे जो भी क्वेश्चन है वो दोबारा से चेक हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए फिर आपको अलग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ये तो रीटोटलिंग की प्रोसेस हो गई। रीटोटलिंग में आपके नंबर हो जाते हैं ऐड, ठीक है। अगर आपके नंबर घट रहे होते हैं तो फिर नंबर घट भी जाते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। लेकिन दोस्तों आप ये सोच रहे हैं कि हमें तो अपने पूरे नंबर ही सही करवाने हैं, यानी कि हमें अपनी पूरी कॉपी चेक करवानी है। तो मैं आपको बता दूं, रीचेकिंग होता है, लेकिन ये एमपी बोर्ड में नहीं होता है। अगर आपके बोर्ड में होता है तो मुझे कमेंट करके बताना। रीचेकिंग एमपी बोर्ड में नहीं होता है, किसी अदर बोर्ड में रीचेकिंग होता है, लेकिन मुझे इतना नहीं पता है अभी कौन से में होता है, क्योंकि रीचेकिंग बहुत सारे बोर्ड हैं तो उनमें होता है, एमपी बोर्ड में रीचेकिंग नहीं होता है। अगर आपके बोर्ड में होता है तो रीचेकिंग का फॉर्म भरना पड़ेगा, रीचेकिंग का फॉर्म भरना पड़ेगा। उसमें क्या होता है, आपकी कॉपी आपके घर पर आएगी, ठीक है, आपकी कॉपी आपके घर पर आएगी, ठीक है, और आप उसे अच्छे से चेक करें, आप किसी टीचर से चेक करें। टीचर से चेक करवाने के बाद में फिर आपको कोर्ट में लगानी होती है। वो कॉपी कहाँ पर लगानी होती है, जो कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट, जो वहाँ पर आपको कॉपी लगानी पड़ेगी। देन आपको क्या होगा, एमपी कोर्ट, जो कोर्ट में लगाने के बाद में फिर आपके जो नंबर होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, अगर आपके नंबर बढ़ रहे होते हैं तो,
ठीक है। अगर हम बात करें, ये तो अदर बोर्ड रीचेकिंग का हो गया, लेकिन रीचेकिंग को दूसरा नाम, रीचेकिंग का दूसरा नाम एमपी बोर्ड में आंसर बुक कर दिया है, ठीक है, आंसर बुक कर दिया है। रीचेकिंग और आंसर बुक का मतलब एक ही होता है। जो भी स्टूडेंट सोच रहे हैं कि रीचेकिंग आंसर बुक अलग होता है, उन्हें मैं बता दूं कि रीचेकिंग और आंसर बुक का मतलब एक ही होता है। रीचेकिंग को हम आंसर बुक भी कह सकते हैं, आंसर बुक को हम रीचेकिंग भी कह सकते हैं। तो एमपी बोर्ड में इसे आंसर बुक कहते हैं, अदर बोर्ड में रीचेकिंग भी ज़्यादातर कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है हमें पूरी कॉपी चेक करवानी है, तो इसके लिए आंसर बुक का फॉर्म भरना पड़ता है। आंसर बुक के फॉर्म में जो निकलते हैं रीचेकिंग, पहले आपको रीटोटलिंग का भरना पड़ेगा, देन रीटोटलिंग भरने के बाद में आंसर बुक का फॉर्म भरना पड़ता है एमपी बोर्ड में, ठीक है। ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई है। आंसर बुक में क्या होता है, आपकी जो कॉपी होती है पूरी की पूरी कॉपी का जो डुप्लीकेट होता है, वो डुप्लीकेट आपके एड्रेस पर सेंड की जाती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने कोई क्वेश्चन सही किया है और उसका आंसर गलत लिख दिया है, जो नंबर हैं उसके गलत दे दिए गए हैं, जितने नंबर आने चाहिए थे वो नंबर नहीं आए हैं, तो फिर आप क्या करते हैं, कोर्ट में कॉपी लगा सकते हैं। कोर्ट में लगाने के बाद आपके जो नंबर होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि हमारे जो नंबर है किसी विषय में कम नंबर आए हैं, अगर दोस्तों आपको ऐसा लग रहा है वास्तव में कि आपके नंबर कम आए हैं, तो फिर आप रीटोटलिंग का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको अपनी कॉपी घर पर मंगानी है तो अपनी कॉपी भी घर पर मंगा सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।